What's up? Good morning. कैसे हैं आप? सुप्रभात। Can you also see? Okay, once again, good morning, everyone. फिर एक बार सभी को सुप्रभात। I hope you're doing well. आशा कर रहा हूँ आप सभी ठीक है। I'm sorry I sound like this, but it's just the season we are in. और माफ करना, हमारी आवाज ऐसी है मौसम के वजह से। Oh, and you have this thing. Oh, excellent, lovely. You can be the viral twins. Okay. It is my great pleasure to be sharing the word this morning. और मुझे खुशी हो रही है कि आज का वचन लेकर आ रहा हूँ So मैं। we will be continuing from the book of Philippians. तो हम फिलिपियों की किताब से आगे बढ़ने वाले हैं। Okay, so we're going to break this into two parts. So we'll do one part this Sunday, one part next Sunday. तो इन्हें दो भागों में हम बांटने वाले हैं और आधा भाग आज करेंगे और आधा भाग but अगले रविवार को करेंगे। Let's read the entire scripture that there is Philippians 3 verse 1 to 14. Deepina will read it in Hindi, and you can just follow it in English on the TV. और मैं पढ़ूंगी और अंग्रेजी भाषी टीवी पर देख सकते हैं। फिलिपियों के तीसरे अध्याय का वचन 1 से 14। निदान हे मेरे भाइयों, प्रभु में आनंदित रहो। वे ही बातें तुमको बार बार लिखने में मुझे तो कोई कष्ट नहीं होता और इसमें तुम्हारी कुशलता है। कुत्तों से चौकस रहो, उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, उन काट कूट करने वालों से चौकस रहो, क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से उपवासना करते हैं और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। वचन 4। पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूँ। यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो तो मैं उससे भी बढ़कर रख सकता हूँ। 8वें दिन मेरा खतना हुआ। इज़राइल के वंश और बियामीन के गोत्र का हूँ। इब्रानियों का इब्रानी हूँ। व्यवस्था के विषय में यदि कहूँ तो फरसी हूँ। उत्साह के विषय में यदि कहूँ तो कलीसिया का सताने वाला, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहूँ तो निर्दोष था। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं और उसमें पाया जाऊं, न कि अपनी धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। वचन 10। और मैं उसको और उसके मृत्युजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, ताकि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं। Okay, let's just pray. आइए हम प्रार्थना करते हैं। Lord Jesus, thank you for this day. Thank you for bringing us here together, Lord. And I pray as we look at your word that you will keep our eyes open to see, our ears open to hear, our hearts open to receive, and our minds open to understand what you have for us this morning. Thank you, Lord Jesus. In Jesus' name, amen. Amen. Okay, verse 1 says, finally, my brothers, rejoice in the Lord. To write the same things to you is no trouble to me and is safe for you. और पहले वचन में लिखा है, मेरे भाइयों और बहनों, अंत में यह, आप प्रभु में आनंदित रहो। आप लोगों को दोबारा वे ही बातें लिखने में मुझे कोई कष्ट नहीं और इसमें आपका कल्याण है। Okay, repetition is irritating. और बातें दोहराना इससे चिड़चिड़ाहट होती है। Do you get irritated when people repeat the same thing again and again? I get very irritated. क्या आपको चिड़चिड़ाहट होती है जब लोग एक ही बातें दोहराते हैं? मुझे चिड़चिड़ाहट होती है। Okay, one of the things about older people that irritates us
is that they keep repeating the same thing again and again. और बुजुर्ग लोगों के बारे में एक बात जिससे हमें चिढ़ होती है वो ये है कि वो एक ही बात दोहराते रहते हैं Okay, but they don't have control over it. They forget what they say, so they keep repeating it, और right? उनका इस पर नियंत्रण नहीं है क्योंकि वो भूल जाते हैं कि उन्होंने क्या बात कही थी। Okay, but that's not the case here. लेकिन वो केस नहीं है यहाँ पर Okay, Paul is not that old here. और पौलुस इतना बुजुर्ग नहीं है यहाँ He's not पर, reached that kind of old age yet. वो उस उम्र तक नहीं पहुंचा है He अभी knows he's being repetitive. और उसे पता है कि वो दोहरा रहा है। Okay, he's repeating this so that you and me and the readers of the of this letter won't forget. और वो इसलिए ये कह रहा है, दोहरा रहा है, ताकि आप और मैं इस खत को पढ़ने वाले भूलेंगे नहीं। Okay, he wants us to remember to rejoice in the Lord. और वो चाहता है कि हम याद रखें कि हमें प्रभु में आनंदित रहना है। Paul has used the word rejoice 11 times in the book of Philippians. और पौलुस ने 11 बार इस शब्द का इस्तेमाल किया है, आनंदित रहो। Okay, फिलिपियों की किताब में। people call Philippians the most joyful book of the Bible. और लोग फिलिपियों की किताब को बाइबल में सबसे हर्षित किताब है ऐसा कहते हैं। Okay, the Greek words for joy and rejoice come 16 times in this book. और यूनानी शब्द जो हर्ष के लिए और आनंद के लिए 16 बार इस किताब में आता है। Okay, before this verse, और इस वचन के पहले the word rejoice has already come 4 times. आनंद शब्द, आनंदित रहो शब्द, ये पहले ही 4 बार आ चुका है। So if you're ever wondering what Paul is trying to say in Philippians, तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि पौलुस फिलिपियों में क्या कहना चाहता है, it is something related to rejoicing. तो वो आनंद के बारे में है। Okay, he really wants you and me to rejoice in the Lord. और वो सच में चाहता है कि आप और मैं परमेश्वर में आनंदित रहे। Okay, now you need to understand the backdrop of this book, as Franco and I and a couple of others have already shared, that Paul is writing this book from prison. और आपको इस किताब की पृष्ठभूमि को समझना पड़ेगा, जैसे फ्रैंको ने और एरिल ने पहले भी बांटा है कि पौलुस ये किताब को जेल में लिख रहा है, जब वो कैद में था तब उसने लिखी। So Paul and the people of Philippians are going through their own struggles as they are reading and writing this book. तो पौलुस और फिलिपियों के लोग अपने ही संघर्ष से गुजर रहे हैं जैसे वो इस किताब को पढ़ते हैं। But Paul is still telling them again and again and again, rejoice in the Lord. लेकिन पौलुस फिर भी उनसे कह रहा है, वो दोहरा रहा है कि परमेश्वर में आनंदित रहो। Brothers and sisters, rejoicing in the Lord, irrespective of the situation that you are going through, is the mark of a mature Christian. भाई और बहनों, चाहे आप जो कोई भी स्थिति से गुजरते हो, अगर आप परमेश्वर में आनंदित रहते हैं तो वह परिपक्व मसीह का एक चिन्ह होता है। If you see someone rejoicing in the Lord despite whatever they are going through, that right there is a mature Christian. अगर आप किसी को देखते हैं कि चाहे वो किसी भी स्थिति में है फिर भी वे आनंदित है, तो वो एक परिपक्व मसीह है। Okay, a mature Christian, he rejoices in the Lord. He or she rejoices in the Lord, not because of where they are or what they are facing or how much money they have or the power or their success. They rejoice because Jesus Christ, King and Savior, chose them and died for them on the cross and gave them the gift of eternal life. और Amen. एक परिपक्व मसीह इसलिए नहीं आनंदित होता क्योंकि उसके पास जो चीजें हैं या धन है या कामयाबी है या अधिकार है, वो इसलिए खुश रहता है क्योंकि उसके पास यीशु मसीह है जो राजा है और उद्धार करता है, और उसने उसे चुना है और उसके लिए क्रूस पर मरा, और जिसके कारण उन्हें अनंत काल का जीवन मिला है। Okay, it's not like Father's Day or Mother's Day, which is an annual thing. This is a daily thing. और ये कोई पिताओं का दिवस या माताओं का दिवस नहीं है जो साल में एक बार मनाया जाता है, लेकिन ये प्रतिदिन की बात है। We rejoice irrespective of what's happening around us or in us because of Jesus Christ. और Amen. हम आनंदित मनाते हैं, आनंदित रहते हैं, चाहे हमारे आसपास जो कुछ भी क्यों ना घटता हो, यीशु मसीह के कारण। Okay. Sometimes the very thing we need to hear, okay, is the thing we already know. और कभी कभी हमें वो चीज सुनने की जरूरत होती है, वो चीज जो हम पहले से ही जानते हैं। Sometimes what we know is not how we live. और कभी कभी जो हम जानते हैं वैसे हम जीते नहीं है। Okay.
listening to things that we already know again and again, it brings assurance, it brings confidence, it brings rest. और जो चीजें हम पहले से ही जानते हैं उनको अगर हम सुनते रहते हैं दोबारा, तो उसके द्वारा हमें आश्वासन मिलता है, हमें आत्मविश्वास मिलता है और हमें शांति मिलती है। It is good to be reminded. और अच्छा है कि हमें याद दिलाया जाए। Okay, it is safe for us to be reminded. और ये हमारे लिए सुरक्षित होना है कि हमें याद दिलाया जाए। Okay, and this refreshes the heart and the soul. और वो हमारे हृदय को और हमारे प्राण को ताजा करता है। Okay, so this is what Paul is doing. He's reminding them again and again and again, and he's reminding us to rejoice in the Lord. और Okay? यही पौलुस कर रहा है, वो उन्हें याद दिलाता रहता है लगातार, और वो हमें भी याद दिला रहा है कि हम परमेश्वर में आनंदित रहे। Okay, verses 2 through 6. और वचन 2 से 6। Okay, we see one of the problems. What is that problem that the church in Philippians is encountering? और हम देखते हैं कि वहां पर एक मुश्किल है। वो कौन सी मुश्किल है जो फिलिपियों की कलीसिया सामना कर रही है? Okay, so there were people around them. There were probably people. These people were among them. These were Jews who had become Christians. और यहाँ उनके आसपास लोग हैं या उनके बीच में लोग हैं, शायद वो यहूदी है जो मसीह वो बन गए यहूदी हैं। है। शायद नहीं, वो है यहूदी वो है। यहूदी है। You Right. said problem. No. They probably in the church also, but they are Jews. They're definitely Jews. और वो यहूदी थे जो मसीह बन गए थे। Okay, and these guys were telling them, और ये लोग उन्हें कह रहे हैं, listen, are you really sure you have eternal life if you are not circumcised? और वो कह रहे हैं, क्या तुम्हें पक्का पता है कि तुम्हारे पास अनंत काल जीवन है यदि तुम्हारा खतना नहीं हुआ तो? Are you really sure? क्या तुम्हें सच में पता है? Now this was causing doubts and it was causing tension. और अभी इसके कारण उनके बीच में संदेह बढ़ रहा था और टेंशन बढ़ रही थी। Okay, now Paul is absolutely brutal when he is addressing these guys. और पौलुस अब बिल्कुल ही क्रूरता से इनका सामना करता है। He calls them dogs. उन्हें वो कुत्ते कहता है। Okay, now this is not that cute cuddly creature that we keep at home. Okay. और वो अभी वो क्यूट सा प्राणी नहीं है जिसे हम घर पे रखते हैं। Okay, I know in Malayalam calling someone a dog is a pretty big insult. और मुझे पता है मलयालम में अगर किसी को कुत्ता बोले तो वो उसका इंसल्ट करने जैसा है, अपमान किया करना है। Even in Hindi it is pretty offensive. और हिंदी में भी वो अपमानजनक है अगर कुत्ता बोलेगे In तो। English we just say it very casually. Ah, he's a dog. You know? और अंग्रेजी में बस हम ऐसे ही बोलते हैं वो कुत्ता है। Let's not go there. But here, Paul means it. Paul means it with extreme distaste. He means it as an insult. लेकिन यहाँ पर पौलुस जो है वो अत्यंत अरुचि के साथ वो कह रहा है, अपमान रूप में वो कह रहा है। Dogs were unclean animals for Jews. और यहूदियों के लिए कुत्ते जो थे वो अशुद्ध प्राणी थे। Paul is hitting them where it hurts. और जहां पर दुख होता है, दर्द पहुंचता है, पौलुस वहीं पर उन्हें चोट दे रहा है, मार रहा है। You see, these people, they were asking the Philippians to get circumcised, to be truly safe, to be truly pure. और आप देखते हैं ये लोग फिलिपियों से कह रहे थे कि अगर आपको पूरी तरह से शुद्ध होना है तो आपको खतना करना पड़ेगा। But Paul is saying the very fact that you are saying this is making you impure, just like the dogs you call the Gentiles. और पौलुस कह रहा है कि ये कहना तुमको अशुद्ध कर रहा है, जैसे ही तुम अन्य जातियों को अशुद्ध कहते हो वैसे ही। Jews used to call Gentiles dogs. क्योंकि यहूदी जो थे वो अन्य जातियों को कुत्ता कहते थे। You see what Paul is doing? Paul is calling the Jews dogs. और आप देखते हैं पौलुस यहाँ पे क्या कर रहा है, वो यहूदियों को कुत्ता कह रहा है। He's using their insults on them to show how deeply mistaken they are. और वो उनका ही अपमान वो उनके खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है, बताने के लिए कि उनको कितनी बड़ी गलतफहमी है। And he doesn't only stop at that. और बस वो वहीं पर रुकता नहीं है। Okay, he also calls them evildoers and mutilators of the flesh. और वो उनको पाप करने वाला और देह का काट चीर फाड़ करने वाला ऐसा कहता है। These are not nice things to be called by. और ये अच्छी बात नहीं है किसी को बोलना ये सब। How many of you over here, okay, raise your hands if you want to be called an evildoer or a mutilator of the flesh.
आप में से कितने लोगों को अच्छा लगेगा आपको पापी कहे या बुराई करने वाला कहे और शरीर का चीरफाड़ करने वाला कहे? तो No, right? You don't want to write that on your Instagram profile, ऐसा right? इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे आप लिखना नहीं चाहेंगे। Okay. But Paul called them all these things. लेकिन पौलुस ने उनको ये सारी बातें कही। Why? क्यों? Why was Paul so upset with them? पौलुस उनके साथ में इतना नाराज क्यों था? Because these people were adding to the gospel message, if not preaching a completely different gospel. क्योंकि ये लोग सुसमाचार के साथ कुछ और बातें जोड़ रहे थे या कोई अलग ही सुसमाचार का प्रचार कर रहे थे। They were adding works to the gospel of grace. और अनुग्रह के सुसमाचार को के साथ वो काम जोड़ रहे थे। The Bible says in Ephesians 2 verse 8 to 9, and listen to this very carefully. It says, for it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves, it is the gift of God, not by works, so that no one can boast. और Amen. इफिसियों के दूसरे अध्याय वचन 8 और 9 में लिखा है, ध्यान से सुनिए, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, न कि कामों के द्वारा, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। For it is by grace you have been saved. क्योंकि अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, Through faith. विश्वास के द्वारा। Okay, can you say that with me? क्या आप ये मेरे साथ कह सकते हैं? Saved by grace through faith. कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। Say it again. Saved by grace through faith. अनुग्रह के द्वारा विश्वास से तुम्हारा उद्धार हुआ है। Brothers and sisters, we are saved by grace through faith. और भाइयों और बहनों, विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही हमारा उद्धार हुआ है। That's it. Nothing less, nothing more. बस उतना ही, कुछ कम नहीं और कुछ ज्यादा नहीं। But these Jews were saying that this grace, grace through faith, needed one more thing. It needed circumcision. लेकिन ये जो यहूदी थे वो कह रहे थे कि विश्वास द्वारा अनुग्रह, उसको और एक चीज की जरूरत है, That is वो not है the खतना। gospel. That is not the gospel. और वो सुसमाचार नहीं है। They were hell-bent on making people go through circumcision as some sort of a proof that yes, I am saved. और बस वो लोगों के पीछे पड़े थे और ये सबूत मांग रहे थे बताने के लिए कि हाँ तुम्हारा उद्धार हुआ है। They wanted some sort of a mark or some sort of an activity to say कि हाँ, now my salvation is complete after this. और वो उनको बस कोई चिन्ह चाहिए था या ये काम किया जाए ये बताने के लिए कि हाँ अब मेरा उद्धार पूरा हुआ है। See, for you and me sitting here, it's very easy to read this and say, yeah, this is rubbish. The Bible, I mean, obviously this is rubbish. This goes against what we believe. और आप और मैं ये बैठकर यहाँ पर कह सकते हैं, हाँ ये बिल्कुल कचरे की बात है, ये सच नहीं है, ये नहीं हो सकता ऐसे। But back then, you need to understand, back then, Christianity was in that sense still new. लेकिन आपको समझना होगा कि उस समय में मसीहता ये नई बात थी। Okay, it was you know, everything was still being formulated. The church had just started meeting together. Everything was new. और बस अभी चीजें वहां पर बन ही रही थी और कलीसिया अभी स्थापित हुई थी और सब कुछ नया था। That is why Paul got so wild. इसलिए पौलुस इतना गुस्सा हो गया। Okay, because brothers and sisters, no matter what the caveat is, okay? और भाइयों और बहनों, चाहे विरोध कुछ भी क्यों ना हो, Okay, no matter how big, no matter how small, if anyone adds anything to the gospel, it is the wrong gospel. चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो या कितना भी छोटा क्यों ना हो, यदि कोई भी सुसमाचार के साथ कोई भी बात जोड़ता है तो वो सुसमाचार नहीं है। Okay, if anyone adds anything that you are saved by grace through you are saved by grace through faith, it is wrong if anyone adds anything to it. Okay, और गलत है कि अगर विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ और कोई और चीज उसके साथ जोड़ी जाती है तो वो गलत है। if someone says you are saved by grace through faith and by giving tithes, that is also wrong. और कोई अगर कहे कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ और दशवांश देकर,
तो वो गलत है। If someone says you are saved by grace, okay, you're saved by grace through faith and by going to church daily, that is also wrong. कोई अगर तुमसे कहे कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है और कलीसिया जाकर, तो वो गलत है। Anything added to save by grace through faith, anything, whatever it may be, no matter how big, no matter how small, no matter how religious, it is wrong, because you and I are only saved by grace through faith. और Amen. विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ, उसके साथ कोई भी बात जोड़ी जाए, वो छोटी हो, बड़ी हो या धार्मिक हो, चाहे कोई भी बात हो, तो वो गलत होगी। Okay, people who do this, they don't come with horns on their head. और जो लोग ये करते हैं, वो सींग लेकर नहीं आते सर पे, They don't come with pitchforks. और वो जो पंजा होता है काटेरी, Yeah, Trishul types. हाँ, वो भी नहीं, त्रिशूल Okay, जैसा कुछ they बोल don't रहे come हैं। with fire burning on them and I am Satan written on top of that, right? और नरक की आग लेकर और कुछ ऐसा लेकर वो कुछ Because विचित्र दिखते, ऐसा नहीं है, they're ऐसा एरल people बोलना चाहते like you हैं। and me. वो आप जैसे और मेरे जैसे लोग हैं, Okay, their doctrines are the same. और उनके सिद्धांत वही है, Okay, they sing the same songs. और वो वही गीत गाते हैं, Okay, they use the same words. और वही शब्दों का इस्तेमाल They करते also हैं, read the same Bible sometimes. वो वही बाइबल पढ़ते हैं कभी कभी। They will come with one small tweak, one minor tweak. बस एक छोटा सा एकदम मामूली सा बदलाव लेकर आते हैं वो। Okay, in our times it could be something like you are saved through grace by faith and by keeping the Sabbath. और हमारे समय में ऐसा हो सकता है कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ और सबात पालकर। You are saved by grace through faith and by not eating pork. और विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है और पोक नहीं खाकर। You are saved by grace through faith and by going to Israel once. विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है और इज़राइल एक बार जाकर। Yeah, and you are saved by grace through faith, as Franco is saying, by covering your head in church. और विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ और कलीसिया में सर ढाककर। Brothers and sisters, this is rubbish. भाई और बहनों, ये कचरा है। Okay, these are works and activities of the flesh. भाई और बहनों, ये काम है और शरीर के काम है और क्रिया है। But the fact is that the flesh is fallen. लेकिन सच ये है कि देह या शरीर गिरा हुआ है। Romans 8 verse 8. रोमियो के 8 का 8। Those in the realm of the flesh cannot please God. और जो शरीर के दायरे में है, वो परमेश्वर के नहीं हो सकते। Right. Salvation is the work of the Spirit. और उद्धार आत्मा का कार्य है। That is why Paul in verse 2 says that those who are of the Spirit are the true circumcision of God. और इसलिए पौलुस दूसरे वचन में कहता है कि जो आत्मा के है वो परमेश्वर के सच्चे खतना है। Brothers and sisters, you and I, we are people of the Spirit. We are the true circumcision of God. भाई और बहनों, हम और आप आत्मा के लोग हैं और हम परमेश्वर की सच्ची खतना है। Nothing can be taken away or added to the gospel. कोई भी चीज निकाल नहीं जा सकती या डाली नहीं जा सकती, जोड़ी नहीं जा सकती सुसमाचार के साथ। If we do either of this, we dilute the work that Jesus Christ has done on the cross. और इनमें से अगर कोई भी एक चीज हम करते हैं तो जो यीशु मसीह ने क्रूस पर कार्य किया है उसमें हम चीजों को मिला रहे हैं। This is why Paul is so angry with them. इसके लिए पौलुस उनके साथ इतना गुस्सामंद But he है, takes it one step further. लेकिन वो उसे एक कदम आगे ले जाता He है। challenges them. वो उसे उन्हें चुनौती देता है। He's like, you want to fight? I'm wearing the boxing gloves. Come on, now let's see what's going to happen. Okay? वो कहता है कि तुम्हें लड़ना है तो मैं तैयार हूँ, देखते हैं क्या होता I है। love Paul. I like how systematically he builds his case. और मुझे पौलुस बहुत पसंद है और मुझे अच्छा लगता है कि कितना व्यवस्थित रूप से अपने मामले को वो रखता My है। honest and genuine prayer is that each and every one of us
can think as systematically as Paul does. और मेरी ईमानदार और सच्ची प्रार्थना ये है कि हम में से हर कोई उस तरह से विचार करे जैसे पौलुस करता था। Okay. He's telling them, okay, fine. You want to talk about works of the flesh. You want to bring that into the equation of salvation. और वो कहता है हाँ, तुम्हें अगर शरीर के काम के बारे में बात करनी है और सुसमाचार में आपको उसको शामिल करना है तो Okay. I will show you how when it comes to works of the flesh, I am still ahead of you. और मैं आपको बताऊं अगर शरीर के काम है तो मैं उसमें भी कैसे तुमसे आगे हूं। He says, I still have more to boast about when it comes to legalism, when it comes to flesh, I have more to boast about than you. और अगर नियम की बात है और शरीर की बात है तो मैं उसमें भी तुमसे आगे हूं। मैं तुमको बताता हूं So he कैसे। starts giving his list. तो वो अपनी यादी देने लगता है। Verse 5, he says, so Paul says, Paul was circumcised on the 8th day as written in the scriptures. This is Leviticus 12 verse 3. और पौलुस का 8वें दिन खतना हुआ जैसे कि लिखा है लेवी व्यवस्था की किताब 12वें अध्याय वचन 3 में। Paul was an Israelite from the tribe of Benjamin. और वह इजरायली था बिन्यामीन के गोत्र का। He was a Jew by birth and nobility. और जन्म से वो यहूदी था। He had Jewish parents. He spoke the language and he kept the customs. और उसके यहूदी माता पिता थे, वो भाषा में वो बात करता था और उसने प्रथाएं पाली भी। He was a Pharisee. वह फरीसी था। Okay, the most religious of all men. और सभी लोगों में सबसे ज्यादा They धार्मिक। prayed 7 times a day. और वो दिन में 7 बार प्रार्थना करते And थे। they went to the temple at least 3 times a day. और मंदिर में कम से कम दिन में 3 बार जाते थे। Now Paul went over and above this. और पौलुस अब इससे भी आगे जाता है। He says, because I fulfill all these things, I went one step ahead. I also went and I persecuted the Christians. और वो कहता है क्योंकि मैंने ये सब पूरा किया तो मैं एक कदम आगे गया और मैंने मसीह लोगों का विरोध किया I है। did it to protect my belief, my lineage, what I thought was my religion. और मेरे जो विश्वास थे और मेरी जो वंशावली थी जिसपे धर्म पे मैं विश्वास करता था उसको सुरक्षा के लिए बचाने के लिए मैंने ये He किया। persecuted Christians to show his zeal and passion and commitment to his people. और अपने लोगों के प्रति अपनी वचनबद्धता और अपना जो जुनून था, चाहत था, वो दिखाने के लिए उसने मसीहों का विरोध किया। And lastly, Paul says, I am blameless as per the law. और अंत में पौलुस कहता है कि नियम के अनुसार मैं निर्दोष हूँ। I've kept every single commandment. और मैंने हर एक जो वादा था, प्रतिज्ञा थी, उसका पालन किया है। I've protected the faith. और मैंने विश्वास को सुरक्षित रखा। I have even killed for the faith. और विश्वास के लिए मैंने मारा भी। I am as legally righteous as they come. और जैसे वो आते हैं उतना अगर देखा जाए नियम के अनुसार मैं धार्मिक हूँ। He's challenging these guys. और इन लोगों को वो चुनौती दे रहा है। He's saying, guys, you're talking about circumcision. और वो कहता है लोगों तुम खतने के बारे में बात कर रहे I हो। have gone above and beyond circumcision. और मैंने उसके ऊपर और उसके आगे जा चुका हूँ। I am the Jewish Superman. और मैं यहूदी सुपरमैन हूँ। Okay, for those of you who don't know Superman, I am the Shaktiman of the Jews. I'm a Shakti Jew. और जिनको सुपरमैन नहीं पता है वो कह रहा है कि मैं यहूदियों का शक्तिमान हूँ। Shakti Jew. शक्ति जू। He's building a case. और वो यहाँ पर अपना मामला रख रहा है। But then he और फिर uses the most powerful word that Paul can use. और सबसे सामर्थ्यशाली शब्द जो पौलुस कभी इस्तेमाल कर सकता था वो करता है। He uses the word but. वो लेकिन शब्द का इस्तेमाल करता है। But. लेकिन Whenever Paul uses the word but, जब कभी पौलुस लेकिन शब्द का इस्तेमाल करे it's of great importance. तो वहां पर महान महत्व है So समझना। he ends this list of saying that I am, from the tribe of Benjamin. I was circumcised on the 8th day. I've kept each and every law. I'm a Pharisee of the Pharisees. I'm a Hebrew to the Hebrews. After saying all of this, he says, but whatever gain I had, I counted as loss for the sake of Christ. Amen. और ये सारी यादी पूरी करने के बाद पौलुस अंत में कहता है किंतु मैं जिन बातों को लाभ समझता था उन्हें मसीह के कारण हानि समझने लगा हूँ। He's telling these guys that whatever you think will make salvation more perfect,
or it will make it more secure or more authentic. It is all rubbish. और वो इन लोगों से कहता है चाहे तुम जो कुछ भी सोचो कि उद्धार को वो और अच्छा बनाएगा या सिद्ध बनाएगा, वो कचरा है। I have been there. क्योंकि मैं वहां रह चुका I हूँ, have done that. मैंने ये सब कुछ कर चुका I हूँ have excelled at it. और मैं इसमें उत्तम था। But let me tell you, now that I have Jesus, that means nothing. लेकिन वो कहता है अब क्योंकि मेरे पास यीशु है, ये सारी चीजें मेरे लिए कुछ भी नहीं है। He's saying it is not worth your time and your effort. और तुम्हारे समय और तुम्हारी मेहनत के वो लायक नहीं है, वो कह रहा है। Absolutely worth nothing. और ये बिल्कुल लायक नहीं है, वो All कह रहा these है। things I've boasted of, it has amounted to nothing. और इन चीजों का मैंने घमंड किया है, लेकिन ये कोई भी लायक नहीं है, ये चीजें I इनका wish कोई I would महत्व have नहीं। added to my salvation, but no, it is all about Jesus and his death on the cross and his resurrection. और वो सोचता है काश ये मेरे उद्धार के साथ जोड़ी जाती, लेकिन नहीं, सब कुछ यीशु और उसने जो क्रूस पर उद्धार दिया है उसको लेकर है। He's telling them, he's trying to tell these Jews that, listen, we are the new circumcision. और वो इन यहूदियों को बता रहा है कि सुनो, हम नई खतना है। Jesus has done it once. यीशु ने वो एक Okay, बार Paul कर is दिया saying है। this. Paul is saying Jesus has done it. और पाउलुस कहता है कि यीशु ने वो कर दिया है। And once I realized that Jesus has done this, और एक प्रकार से उसे एहसास है कि यीशु ने वो कर दिया है। once my heart and my mind understood this, और एक बार मेरा हृदय और मेरा मन ये बात समझ गया। now nothing, no lineage, no glory from people, no praise from family, nothing compares or is as important as knowing that और Jesus अब died for me कोई on the भी cross. Amen. वंशावली या कोई भी परिवार की बात इस बात के साथ तुलना नहीं हो सकती उसकी, जो यीशु ने क्रूस पर कर दिया है। Okay, this is another problem you may have noticed or faced. और यहाँ पर एक और मुश्किल है, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो It is easier to get someone who has messed up really badly, someone who knows that they've done wrong, to see their need for a savior, than for someone who thinks that, listen, I am actually pretty sorry, I'm a very religious guy, I pray 7 times a day, so I don't need your Jesus Christ. और आपने भी ये बात पे ध्यान दिया होगा कि आसान होता है किसी को लेकर आना जिसका जीवन अस्त व्यस्त हो और जो जानता है उसने कुछ गलत किया है और उसे उद्धार की जरूरत है, उसे अनुग्रह की जरूरत है, ना कि कोई ऐसा जो धार्मिक है, ज्यादा धार्मिक है और सोचता है मुझे इन चीजों की जरूरत नहीं है। In coming to know Christ, it is harder to get away from one's goodness than it is from one's badness. और यीशु को जानने पर, Yeah, I'll say this. You want to go first? Then I'll repeat it. और यीशु को जानने In it is coming harder know to Christ. get away from one's goodness. यीशु किसी की अच्छाई को छोड़ना कठिन है, ना कि किसी बुराई को Right. यीशु में आने के In बाद। coming to know Christ, it is harder to get away from one's goodness than one's badness. Okay? Self-righteousness and super piousness, they can keep one from seeing that he or she is a sinner and in desperate need of a savior. और स्वयं धार्मिक होना या अपने आप को पवित्र समझना, ये किसी को इस बात से दूर रख सकता है या वंचित रख सकता है, यह जानने के लिए कि वो पापी है और उसे उद्धारकर्ता की कितनी जरूरत है। Yeah? Romans 3 verse 23 says, all have sinned and fallen short of the glory of God, both the good and the bad. रोमियो के 3 अध्याय वचन 23 में लिखा है कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से वंचित रहे हैं। Everyone. सब ने, Circumcised, uncircumcised, खतना हुआ या ना हुआ हो, Catholic, Hindu, Muslim, Jain, Buddhist, वो कैथलिक हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, atheist, rich, poor, या वो नास्तिक हो, अमीर हो, गरीब हो, कोई भी हो, actor, doctor, lawyer, एक्टर हो, डॉक्टर हो, लॉयर हो, everyone has fallen short. सब परमेश्वर की महिमा से वंचित रहे हैं। Everyone needs to be saved by grace through faith. और सबको जरूरत है कि विश्वास के द्वारा, अनुग्रह से उनका उद्धार हो जाए। Yes, when the Bible talks about
the flesh, we generally, correlate it to sin. और जब बाइबल जो है जब शरीर की बात करता है तो हम पाप के बारे में सोचते हैं, But sometimes the flesh in man लेकिन कभी कभी जो मनुष्य के अंदर जो शरीर है या मांस है, okay, it can be coated with the pinnacle of moral and religious development. उसके Okay. ऊपर ऐसा परख हो सकती है, परख धार्मिकता की परख हो सकती है या ऐसी अच्छी परख दिखाई दे सकती है। Okay, that's why Paul warns in Colossians 2 verse 8. He says, "See to it that no one takes you captive through hollow and deceptive philosophy." और इसलिए कोलिसियों की किताब 2 अध्याय वचन 8 में पौलुस कहता है, इसका ध्यान रखे कि कोई भी आपको खोखले और भ्रामक दर्शन के माध्यम से बंदी न बना ले। Okay, these depend on human tradition and basic principles of the world rather on Jesus Christ and what he's done for us. और ये जो संसार में जो सिद्धांत होते हैं और जो धर्म पाले जाते हैं, Human tradition and basic principles of the world rather than Jesus ना Christ. कि यीशु मसीह, Okay, they appear to be religious from the outside, but they are empty from the inside. और वो बाहर से दिखाई देते हैं कि बहुत धार्मी है, लेकिन अंदर से देखे तो वो खाली है। Okay, now just listen to this one statement. Okay, the flesh, brothers and sisters, is not man at their worst, but rather a man at their best. और ये ध्यान से सुने भाई और बहनों कि शरीर या देह वो मनुष्य सबसे बुरे स्तर पर ऐसा नहीं है, लेकिन मनुष्य सबसे अच्छे जगह पर या स्तर पर ऐसा है। People who appear religious, people who do all these things, it's more difficult for them to say yes to Jesus. और लोग जो ये धार्मिकता के काम करते हैं और धार्मिक दिखाई देते हैं बाहर से, उनके लिए यीशु को स्वीकारना और भी ज्यादा कठिन होता Brothers है। and sisters, if Paul had to suffer the loss of these things to gain Christ, he uses the word suffer. और भाई और बहनों, पौलुस को वहां पर सहना पड़ा, वो सहना या पीड़ा का शब्द इस्तेमाल करता है वहां पर। Okay, we too need to leave these things behind. और हमें भी जरूरत है कि इन चीजों को हम पीछे छोड़ दें। Okay, whatever works or things that we are holding on to, we need to leave that behind. और चाहे जो कुछ भी ऐसी चीजें हैं या काम है जिन्हें हमने थामे रखा है, उन्हें हमें पीछे छोड़ने की Okay, we जरूरत will look है। at this in detail next week. और अगले हफ्ते और भी हम इसे गहराई से देखेंगे। But there is a giving up, there is a losing that we need to do. लेकिन कुछ बातों को छोड़ने की हमें जरूरत है। Okay, Paul says, I have suffered the loss of all these things, which means it was difficult for them, as I said. और पौलुस वहां पर लिखता है कि मैंने ये सहा है इन सब चीजों को खो देना। इसका अर्थ ये हुआ कि पौलुस के लिए मुश्किल था। Okay, man, you and I feel a need to add religiosity to everything that we do. और भाई और बहनों, आपको और मुझे ऐसी जरूरत लगती है कि हर चीज जो हम करते हैं उसके साथ में हम धार्मिकता We जोड़ like दें। carrying our religious labels around. और वो धार्मिक जो बातें हैं उन्हें लेकर चलना हम पसंद करते हैं। Christianity means unlearning religiosity and learning relationship. और मसीहता का अर्थ ये है कि हम धार्मिकता को जो हमने सीखा था उसे छोड़ दे और हम मसीहता जो नई है उसे हम स्वीकार कर ले, रिश्तों को हम स्वीकार कर ले। Okay, it is giving up boxes to tick and be and it is about being led by the Spirit. और जो हम बस यादियां टिक मार्क करते हैं कि ये किया उसे छोड़ देना है और हमें यीशु के पीछे चलना है। It's not about it's about not judging how someone else worships or how someone else prays. और किसी का न्याय करना कि वो किस तरह से आराधना करता है या किस तरह से प्रार्थना करता है, वो हमें छोड़ देना है। How is he not kneeling? We all are kneeling. That's the way he wants to worship God. Leave him be. वो देखो कैसे घुटने पर है, वो जैसे चाहता है वैसे वो आराधना कर रहा है, छोड़ दीजिए उसे। We need to leave our religiosity behind. हमें हमारे धार्मिकता का जो स्वभाव है उसे पीछे छोड़ देना Brothers है। and sisters, we are men and women of the Spirit. Amen. भाई और बहनों, हम आत्मा के पुरुष और स्त्री है We are saved by grace through faith. और विश्वास
के द्वारा अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है। Everything else that we do afterwards is a result and a byproduct. और Okay? उसके बाद हम जो कुछ भी करते हैं वो परिणाम होता है या उसके द्वारा हुई हुई चीज होती है। Especially as Christians, we need to be careful. और खास करके मसीह होने के नाते हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। Okay, we try to add religiosity just to get the feel right. और हम धार्मिकता को जोड़ने की कोशिश करते हैं बस क्यों अच्छा महसूस करना चाहते हैं। Don't. ऐसा न करें। Our Father sees the heart. 1 Samuel 16:7. और हमारा पिता जो है वो हृदय देखता है। Okay, there is much more in this passage, but this is where we will stop. और इस अध्याय में और भी बहुत कुछ है लेकिन हम यहीं पर रुकेंगे। Okay, we'll look at it next week. और हम अगले हफ्ते वो देखेंगे। But as we finish, I want to ask. लेकिन जैसे हम पूरा करते हैं मैं पूछना चाहता हूँ। Okay, you don't need to raise your hands or come and tell me this is between you and God and just to get your heart right. और आपको हाथ उठाने की या मुझे आके बताने की जरूरत नहीं है। ये Have बस you आपके और परमेश्वर के बीच में आपको ये ठीक करना है। Have you in any way added to the gospel of Christ? क्या आपने किसी भी तरह से यीशु मसीह के सुसमाचार में कुछ भी जोड़ा है? Have you added sub points and caveats and tick boxes that you need to tick off? Even maybe it is about it is for yourself about salvation. क्या आपने कोई भी बातें जोड़ी है या कोई विरोध जोड़ा है? Okay. I'm going to once again read this verse, Ephesians 2 verse 8 to 9. For it is by grace you have been saved through faith. और मैं फिर से ये वचन पढ़ने वाला हूँ। एफिसियों का 2 अध्याय वचन 8 से 9 के विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। And this is not from yourselves. और ये तुम्हारी ओर से नहीं है। It is the gift of God. और ये परमेश्वर की ओर से वरदान है। Not by works so that anyone can boast. कामों के द्वारा नहीं ताकि कोई घमंड कर सके। Salvation is the free gift of God और उद्धार परमेश्वर की ओर से मुफ्त दान है for everyone. सभी के लिए। Let's not add, remove, modify. कुछ भी उसमें जोड़े नहीं या निकाले नहीं या उसे नया बनाने की कोशिश ना करें। Let's uphold the gospel the way Paul did time and time again. God और bless you, वैसे ही brothers and sisters. सुसमाचार को उठाए जैसे पौलुस हमेशा करता रहा। आमीन। Thank you, Errol.